अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस उसमें जो है ना डिस्कस किया था लेक्चर में। ये हमारा एग्जीक्यूशन का लेक्चर है। उसमें प्रीवियसली हमने टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स वो हमने डिस्कस किए। बार चार्ट, लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट। देन हमने स्टेजेस मार्केट डिस्कस किए, एक्यूमुलेशन, एडवांसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिक्लाइन। देन हम डाउ थ्योरी पे आए। हमें हायर लोज, हायर लो, हायर हाई, हायर लोज का ट्रेंडिंग मार्केट, मतलब डाउ थ्योरी को जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम यूज़ करेंगे फॉर ट्रेंडिंग मार्केट्स ओनली। कि हमने डाउ थ्योरी को यूज़ करते हुए ट्रेंडिंग मार्केट्स, मतलब वो मार्केट जिनमें बुल रन चल रहा हो, बुल रन मींस जिसमें सीरीज ऑफ हायर हाई, हायर लोज बन रहे हो, या वो मार्केट जिसमें डाउन ट्रेंड चल रहा हो, जिसको हम बियरिश ट्रेंड कहते हैं, जिसमें लोअर हाइज और लोअर लोस क्रिएट हो रहे हो, उस मार्केट में रहते हुए हम लोगों ने ट्रेड कैसे करना है, किस तरीके से इन चीज़ों की एप्लीकेशन होगी और कैसे हम इन लेके आगे चल रहे होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो उसके बाद अच्छा, तो ये एक चार्ट है मैंने ओपन किया हुआ है, ये यूरो CHF का है ना। तो इस पे हमारे पास एक, हमें एक बड़ा ज़बरदस्त बुलिश रन नज़र आया है, जिसमें सीरीज ऑफ हायर हाई, हायर लोस मार्केट जो है वो बनाती हुई जा रही थी। हायर हाई, हायर लोस, हायर हाई, हायर लोस, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाती हुई जा रही थी। अब इन इन दो पॉइंट्स को आप गौर से देखें। थोड़ा सा मैं इसको रेस्ट कर देता हूँ। इन दो पॉइंट के बाद मार्केट ने इस हाई के बाद ये वाला हाई प्रिंट किया। देन ये एक हायर लो क्रिएट किया दोबारा। ये प्रीवियस से ऊपर था तो ये हमारा वैलिड हायर लो था, हम इसको हायर लो ही कंसीडर करेंगे। इसके बाद मार्केट ने अपना लोअर हाई क्रिएट किया, और फिर मार्केट ने ये बिहेवियर किया कि उसने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस वाले हायर लो को ब्रेक कर दिया और एक मार्केट में जाके लोअर लो प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे इसने इस प्राइस लोअर हाई प्रिंट किया और ये यहाँ पे लोअर लो प्रिंट कर दिया। ये यहाँ पे लोअर हाई हो गया और एक और यहाँ पे प्राइस से थोड़ा सा और नीचे आई, ये यहाँ पे आके इस मार्केट ने लोअर लो लगा दिया। तो अब हम इसके अंदर जो है ना, मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, एंट्री दो कैटेगरी की होगी कि या तो हम इंस्टेंट एंट्री ले लें, एक बात। दूसरा ये है कि हम इस प्राइस से नीचे यहाँ पे जो है सेल की एंट्री लें। ठीक है, सेल स्टॉप लगा के बैठ जाएं। अब इस वाली, इसमें हमारी एंट्री किस तरह से बन रही होगी, हम इस वाले लोअर लो से नीचे जो है वो अपना सेल स्टॉप रख देंगे। ठीक है, और हमें हमें हमेशा एंट्री करते हुए जो है ना वो तीन चीज़ें रिक्वायर्ड चाहिए होंगी। उसको मैं मेंशन भी कर देता हूँ। एक, हमने निकालना होता है, जस्ट तीन चीज़ों की जो है वो हमें हमेशा ज़रूरत होती है। एक, हमें एंट्री प्राइस। ठीक है, इस वाली कंडीशन में वो सेल स्टॉप होगी, क्योंकि हम लोग एग्जिस्टिंग प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सेकंड चीज़ जो हमें स्टॉप लॉस लेवल निकालना होता है, और हमें फिर दूसरा टेक प्रॉफिट वन, टेक प्रॉफिट लेवल निकालना होता है। हम उसको दो उसमें डिवाइड करते हैं, टेक प्रॉफिट वन एंड टेक प्रॉफिट टू। ठीक है, अब ये दो तीन लेवल जो है ना ये हमें मार्केट में हमेशा निकालने होते हैं, और हम फिर उसके बाद ही अपने ट्रेड को, अब जैसे यहाँ पे हमने सेल स्टॉप लेना है, इसके अंदर हमारे देखने वाली चीज़ क्या होगी, इसके अंदर हमारे नोट करने वाली चीज़ ये होगी कि प्रीवियस लोअर लो से नीचे जो है हम अपना एंट्री पॉइंट रख रहे होंगे। ठीक हो गया, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। एंट्री पॉइंट
सेल स्टॉप, और इसको यहाँ से आप राइट कर दें, मिडल कर दें, और ये सेंटर में यहाँ पे वो आ जाएगा। और हम अपना जो हमने पढ़ा था उसके मुताबिक हम अपना जो स्टॉप लॉस लेवल है वो प्रीवियस लोअर हाई रखेंगे, इमीडिएट प्रीवियस लोअर हाई। ये हमारा लोअर लो से नीचे हमने एंट्री लेनी के प्राइस नीचे आए तो यहाँ से हमारे ट्रेड को एंटर कर दे, और ये वाला जो लोअर हाई है ना, ये हमारा बन जाए स्टॉप लॉस लेवल। इसको भी हम मार्क कर देते हैं। स्टॉप लॉस लेवल हमने यहाँ पे ये मार्क कर दिया। तो ये हमारा जो है ये एंट्री पॉइंट डिफाइन हो गया, ये स्टॉप लॉस लेवल हो गया। अच्छा, हम ट्रेडिंग में ना हमेशा अपना रिस्क एंड रिवार्ड जो है ना वो वन वन रख रहे होते हैं। हम रिस्क एंड रिवार्ड को वन वन इस तरीके से कर रहे होते हैं कि हम जैसे इसके ऊपर $100 का रिस्क लेंगे ना, मतलब 1% का रिस्क ले रहे हैं ना, तो हम 1% का ही रिवार्ड भी उसमें वो कर रहे होंगे। आए हम पहले पोजीशन साइज कैलकुलेटर से इस एंट्री का स्टॉप लॉस लेवल और उससे इसका टीपी लेवल निकालते हैं कि ये क्या कैसे किस तरीके से वो ऑपरेट हो रहा होगा उस पे ये। ठीक है, पोजीशन साइज कैलकुलेटर पे चलते हैं। यूरो और स्विस फ्रैंक वाला इसमें पेयर निकाल लेते हैं, EUR CHF। ये EUR CHF हमारे पास आ गया। US डॉलर को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इसने मार्केट प्राइस करंट उठा ली है। और हम इसे कहते हैं कि जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो है 0.94334। 0.94334। एंड जो स्टॉप लॉस लेवल है वो हमारा है, स्टॉप लॉस जो लेवल है हमारा 0.94615। 0.94615 हो गया। हमारा जो अकाउंट हमने जो क्रिएट करवाया था, मैंने उसका 10,000 आप लोगों से वो रखवाया था, 10,000 का ओपन करना है, तो वो 10,000 का यहाँ पे बैलेंस एंटर करेंगे। और हम जो इस एंट्री पर रिस्क ले रहे हैं वो 2% का ले रहे हैं। ठीक है, 2% के रिस्क के ऊपर रख के हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। ये हमें बताएगा कि हमने लॉट साइज क्या लेना है। अ, हम 2% का रिस्क ले रहे हैं, लेकिन हम 1% जो है ना दोनों ट्रेड में डालेंगे, TP1 और TP2, ताकि एक का हम टीपी ले लें देन फिर दूसरे का टीपी लेके उसको लंबा राइड करें। $10,000 के ऊपर हमारे $200 मनी एट रिस्क होगा। आए इस ऑर्डर को लगा लेते हैं, 0.309 के ऊपर जो है ना वो हम इसका ले रहे होंगे। MT4 में जाते हैं। MT4 में जाके हम EUR CHF को ओपन कर लेते हैं। यस, दिस वन। नहीं नहीं जी, EUR CHF हमारे पास ओपन हो गया। न्यू ऑर्डर इसका लगाते हैं। न्यू ऑर्डर में वॉल्यूम या लॉट साइज जो भी है वो कर लेते हैं। पेंडिंग ऑर्डर हम लगा रहे हैं। सेल स्टॉप हम इसका ओपन कर लेते हैं। स्टॉप लॉस लेवल जो है वो 0.94615 है। 0.94615 हम इसका स्टॉप लॉस 94615। और जो हमारा ये ट्रिगर करना है वो करना है इस वाली प्राइस के ऊपर, सॉरी, ये एट प्राइस दिस। और 0.309 के ऊपर जो है इसने हमारा वो हमें बता दिया। हम इसको रिस्क एंड रिवार्ड को इक्वल इक्वल रख रहे होंगे, तो हम वहां से ये निकाल लेते हैं।
अभी जैसे अभी आप जैसे इस पे लेके जाएंगे ना, तो ये आपको नजर आएगा कि ये 97.13, वही जो 1% का जो है ना, हमने इस तरह की दो एंट्रियों को ट्रिगर करवाना है। तो मैं इसे एक और पेंडिंग ऑर्डर सेल स्टॉप, ठीक है, 94615 वाले लेवल पे रख के ना, इसके पास दो एंट्री मैंने इस टाइम पे ट्रिगर करवा दी हैं। अब मुझे इनके टीपी 11 और 12 के ऊपर निकालने हैं। सही है, तो बेसिकली हमने उसमें करना क्या है, उसका सिंपल तरीका ये है कि ये लाइन यहाँ से एक्टिव करें, और ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 94053 के ऊपर जो है रिस्क रिवार्ड 11 जो है वो इसका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टीपी होगा 94051 पे। 94051 इस पे मैं यहाँ पे जाके किसी भी एक एंट्री को 94, जीरो पॉइंट 94051 मॉडिफाई। ये असल में प्राइस ने उसको एंट्री को एग्जीक्यूट कर दिया। मैं इसको दोबारा 94051, ठीक है, ये अब आप देखेंगे इसने इसके पहले टीपी को सेट कर दिया। और ये 115 पे है, मैंने इसको $100 पे लेके जाना है। और ये लेफ्ट हैंड पे आपको इसकी अमाउंट नज़र आती जाएगी, ये हमने 101.164 के ऊपर लाके इसका वो सेट कर दिया। अब एक का हमने टीपी सेट कर दिया, इसी तरह हम दूसरे का टीपी 1:2 रखेंगे, और इसको भी यहाँ पे ला के इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि क्या है कैसे है। और ये यहाँ पे आ गया 0.93765, 0.93765 पे हम इसका ये वाला टीपी मॉडिफाइड कर दे 0.93765। हमने ये यहाँ पे इसका ये भी कर दिया। अच्छा, एक चीज इसमें आप लोगों ने ना जहन में रखनी है कि जब हमारा टीपी 1 हिट हो जाएगा ना, टीपी 1 हिट हो जाएगा, उसके बाद जो है ना, हम अपने स्टॉप लॉस को जो है ना वो ब्रेक इवन कर देंगे। स्टॉप लॉस को हम एंट्री प्राइस के ऊपर या उससे भी नीचे लेके आ जाएंगे। उसकी वैलिड रीजन ये है कि हम ताकि टीपी 2 के लिए जो है ना वो बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाए। ये हमने एक सेटअप ढूंढा। ठीक है, तो अब हमारा इस पूरी ओवरऑल ट्रेड के ऊपर जिसमें हमारी दो एंट्रियां एग्जीक्यूट हुई हुई हैं, इस पे हमारा $200 का अप्रोक्सीमेटली लॉस है, दैट इज 2% ऑफ द होल थिंग, ऑफ द होल अकाउंट। मतलब ये $10,000 का अकाउंट है, तो इसका ये 2% है जो ये अमाउंट बनती है। और इसी इसी तरह से जो है ना ये हम इसके ऊपर वो अपने रिस्क और इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। अब आप लोगों ने करना क्या है कि हर कैटेगरी के जो है ना एटलीस्ट 5 5 चार्ट्स जो है ना और ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। 5 ट्रेड्स बुलिश वाली, 5 ट्रेड बियरिश वाली। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। हम इसको किसी और करेंसी में देखते हैं कि कहीं पे हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा हो। क्योंकि ये तो हो गया कि जहाँ पे ये तो वो वाली ट्रेड थी ना कि जहाँ पे ट्रेंड अपना रिवर्सल ले रहा था और हमने इसको यहाँ पे लाके पकड़ा है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या हमारा टीपी हिट होता है। ये तो बात की बात है, लेकिन जो थ्योरी पड़ी थी उसके मुताबिक हमने इसको किया, 2% इसके ऊपर रिस्क अप्लाई किया, दो ट्रेड्स ली, और अपना क्या कहते हैं पोजीशन साइज कैलकुलेटर से पोजीशन कैलकुलेट की, एंट्री और टीपी लेवल निकाले, और देन हम अपनी जो है वो ट्रेड को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। इसी तरह से सिमिलर सेटअप हम किसी और उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहीं पे हमें ये सेटअप मिलता है, ताकि हम मजीद इसको एग्जांपल को आगे कंटिन्यू कर सकें। यूरो जीबीपी को देख लेते हैं। अच्छा,
ये भी हमारे पास यूरो जीबीपी भी जो है ना सीरीज के, ये तो वो ट्रेड थी प्रीवियस जिसमें हमने ट्रेंड रिवर्सल को देखा था, लेकिन यहाँ पे यूरो जीबीपी एक डाउन ट्रेंड ऐसे बनाता हुआ आ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि यार इसमें जो है ना वो मैंने एंट्री लेनी है। और अब इसमें बेसिकली मार्केट कर क्या रही है, सीरीज ऑफ लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है जी। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब हमने उस पॉइंट को देखना जहां पे प्राइस प्रीवियस वाले से नीचे जाएगी, तो हमने उसी को लोअर लो कंसीडर कर लेना। ये फिर मार्केट ने अपना लोअर हाई लगाया, ये मार्केट ने लोअर लो लगा लिया। फिर यहाँ पे ये लो लगाया और लोअर हाई लगाया, और यहाँ पे कहीं पे जाके जो है ना इसने इस पे लोअर लो ब्रेड कर दिया। ठीक है, अब हम कहते हैं कि यार हम इस मार्केट को इसी पॉइंट से स्ट्रेट अवे, ये जहाँ पे चल रहा है, हम इसकी जाके मार्केट में जैसे ये लोअर लो पे, अब हमने प्रीवियसली पहले पेंडिंग ऑर्डर की एग्जीक्यूशन देखी, अब हम देखेंगे कि इसमें हमने ये वाली एग्जीक्यूशन इसकी करनी है तो कैसे करनी है। इंस्टेंट ऑर्डर पे हमने अपना लोअर हाई की जो प्रीवियस लोअर हाई पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ये मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ। ये हमारा प्रीवियस लोअर हाई पे स्टॉप लॉस लेवल है, हम इस वाली एंट्री में भी शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंट्री सेल भी हम इसको बोलते हैं और शॉर्ट करना भी इसको बोलते हैं हम। ठीक हो गया। और करंट मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं, नोटेशन हम अपनी सेम रखेंगे, जितना रिस्क रख रहे हैं हम उतना ही प्रॉफिट रखेंगे, ना उससे कम करेंगे ना उससे ज़्यादा करेंगे। रिस्क एंड रिवार्ड हम 1-1 पे लेके चलेंगे और पहली एंट्री के लिए। ठीक है, और ये हमारे पास इसमें पहली एंट्री का ये रिस्क। अब हम जाके इसका लॉट साइज कैलकुलेट करते हैं। लॉट साइज कैलकुलेट करने में यूरो जीबीपी को सर्च कर लेते हैं। यूरो जीबीपी हमारे पास आ गए, यूएस डॉलर में कर रहे हैं। $10,000 जो है वो हमारे अकाउंट का भी रनिंग, हम इसको $10,000 ही रखते हैं। तो इसकी ओपनिंग प्राइस दे देते हैं 0.85501, 0.85501। ये जो रनिंग है 0.85832 SL, हमारा 0.85832 है। 10,000 वही हम अपनी अमाउंट उसी तरह से रखेंगे। हम नीचे जाके इसको कैलकुलेट करेंगे, 0.2381% के ऊपर 0.238 की हम दो एंट्रियां उसमें ले देंगे। यस, 0.238 के लॉट साइज के ऊपर जो है ना हम दो एंट्रियां ले लेंगे। यूरो जीबीपी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। 1 आवर पे इसको लेके चले जाएं और यस, यूरो जीबीपी, ये भी हमारे पास यूरो जीबीपी 1 आवर के ऊपर ओपन हो गया। थोड़ा सा मैं इस पे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करूँ ताकि ये आप लोगों को सही तरीके से उसमें नज़र आए। अब हमने मार्केट में इंस्टेंट एग्जीक्यूशन करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा। तो हम अब क्या करेंगे अपना, एक सेकेंड मैं लॉट साइज को कैलकुलेट कर लूँ। ये 0.238, ये हमने वॉल्यूम की परचेज करनी है। जब हम ये इस वॉल्यूम की परचेज करेंगे तो हमारा एस एल हम रखेंगे अपना 0.85832, 0.85832।
और हम अपना टीपी रखेंगे 0.85141, 0.85141। ठीक है, इस मार्केट को हम करंट प्राइस के ऊपर शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर अब ये आप क्लोजली इसको देखेंगे तो ये एसएल में भी आपको $90 समथिंग का बता रहा होगा। हम इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि अक्सर प्राइसेस के थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस चल रहे होते हैं सर्वर पे। अब ये देखें, $100 का हमें जो है ना ये एसएल दिखा रहा है, स्टॉप लॉस लेवल दिखा रहा है, मतलब $100 से ज़्यादा हमारा नुकसान नहीं करने करेगा जब भी ये अगर प्राइस हमारे अगेंस्ट भी चली गई। और जो इसका टीपी है वो भी हम $100 पे। अब हमने हर एंट्री के ऊपर 2% का वो करना है, प्रॉफिट एंड 2% प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो को मेंटेन करना है। तो अब हम इसमें करेंगे क्या कि हम इसकी दो 1% की तो हमने एंट्री ले ली, ठीक है, हम इसकी दूसरी परसेंट की एंट्री भी जो है ना वो इसी तरीके से ले लेंगे। यूरो जीबीपी मार्केट एग्जीक्यूशन, एक सेकेंड जी, जस्ट अ सेक। मार्केट एग्जीक्यूशन और ये, हाँ, टीपी हमें निकालना होगा। टीपी, एक सेकंड में आपको इसका आसान तरीका बता देता हूँ। ये एज इट इज यहाँ इसको जाएं, ये अप्रोक्सीमेशन में ये दे देगा 0.84795 के ऊपर जो है ना इसका टीपी 2 होगा। इसको एडजस्ट कर दें, 84795। ये हमने इसमें सेल का जो है ना वो दूसरा ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये एक 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 ऑर्डर के हिसाब से 2.64 के प्रॉफिट में चल रहा है। पहले वाली दो एंट्रियां जी थी यूरो सीएचएफ की हमने की थी, वो भी वाली उस प्राइस से नीचे है, तो ये अभी उसमें प्रॉफिटेबिलिटी वाली साइड पे चल रही है। दूसरा ऑर्डर भी जो है ना उसमें ये कुछ देर तक यूरो जीबीपी का प्रॉफिट में आ जाएगा होपफुली। तो एसएल हमारा सेम है। अगर ये दोनों एंट्रियां हमारे अगेंस्ट जाती हैं तो हमें हार्डली जो है $200 मीन्स 2% का लॉस होगा। और सेम दोनों दोनों में ये सेम सिनेरियो रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया। इसमें भी सेम हमने वही लेवल अपने जो है ना वो निकालने हैं कि अ, ये लेवल जो है ना हर चार्ट के ऊपर आप लोगों ने लाजमी मेंशन करने हैं, ठीक है। एक तो एंट्री निकालनी है, एंट्री कब कहाँ और कैसे है। ठीक है, जैसे हमने इसमें एंट्री ली 0.85491 पे, 0.85491। अच्छा, देन हमने उसका एस एल रखा, स्टॉप लॉस मीन्स 0.85832, ये चीज़ें हर हर उसमें जो है ना वो लाजमी करनी है। यहाँ पे हमने TP1 लिख दी, 0.85141, 0.85141। और देन हमारा TP2 क्या होगा? TP2 था हमारा 0.84794, 0.84794। ये हमारा TP2 हो जाएगा। और इसके ऊपर भी लाइट लगा देते हैं। और ये हमारा टेक प्रॉफिट 1 और टेक प्रॉफिट 2। ये हमारे दो लेवल आ गए। एक चीज आपने हमेशा हमेशा जहन में रखनी है, वो ये कि पुट एसएल एट ब्रेक इवन वंस TP1 हिट। तो उससे हमारी ट्रेड क्या होगी? ट्रेड हमारी रिस्क फ्री हो जाएगी, उसमें कोई फर्दर वो नहीं जाएगा, लॉस का कोई वो नहीं होगा। यूरो सीएचएफ की अगर आप इसमें ये ट्रेड देखें तो ये हमारी कितनी ज़बरदस्त उसमें प्रॉफिट में आई है, 20-22 डॉलर के, 14-15-20 डॉलर के, $22 के रनिंग प्रॉफिट में चल रही है। ये देखें, ये देखें, ये इस तरीके से जो है ना ये ट्रेड को हमने सिंपल एक अपनी कैलकुलेशन और मैथ के ऊपर इसमें किया है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, उसके ऊपर किया है। हम इसी तरह बाय की ट्रेड्स भी देखते हैं कि बाय की ट्रेड्स में हमें फर्दर क्या कर रही होती है। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ट्रेड हैं, यूरो जीबीपी
और यूरो CHF, दोनों ही कितनी जल्दी देखें ये प्रॉफिट में आई हुई हैं, और उस पर $75 का हमें रनिंग प्रॉफिट हो रहा है। और जिस तरीके से ये मेल्ट हो रहा है, तो मुझे तो लगता है कि ये अगले 1 डेढ़ घंटे के अंदर या मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर सारे इसके टीपी शिपी हिट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये तो एक तरह से लाइव एग्जीक्यूशन जो हमने नॉलेज लर्न किया है उसी की बेस पे भी मैंने आपको करके भी दिखा दिया। अच्छा, अब आ जाएं किसी और उसके अंदर हम एग्जांपल ढूंढते हैं। अच्छा, और हम देखते हैं कहाँ पे और अच्छा हमें हायर हाई हायर लो का जो है ना वो सिनेरियो नजर आता है। बाय की ट्रेड में आपको बुलिश बुलिश उसमें जो है ना वो ट्रेड देता दिखाता हूँ कि हम रनिंग सिनेरियो में कहाँ से वो एंट्री कर रहे होते हैं, किस तरह से लेके चल रहे होते हैं। ये तो सारी शॉर्ट की ट्रेड्स नज़र आ रही हैं। ये भी हमारी शॉर्ट की ट्रेड ही है। मैं एक्चुअली आप लोगों को लॉन्ग की ट्रेड कोई ढूंढ के दिखाना चाह रहा हूँ। लॉन्ग की ट्रेड। चलिए इस एग्जांपल को लेते हैं, USD CHF जो है, असल में ये भी ट्रेड ना अभी इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं है। ये भी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है, वही ये शॉर्ट की ट्रेड्स ही हो जाएंगी सारी। तो कोड में देखते हैं कि कोई हमारे पास ट्रेड इस तरह की बन रही है या नहीं बन रही। ये सारी शॉर्ट की बन रही हैं मार्केट में, हायर हाइस एंड हायर लोस। मार्केट में हाई अपना प्रिंट नहीं किया है, तो ये सारी शॉर्ट की ट्रेड मोस्टली बन रही हैं क्योंकि मार्केट का ना कुछ असल में सिनेरियो ही इस तरह का चल रहा है। तो जैसे इस पे भी देखेंगे आप, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, और यहाँ पे देन ये फिर इसने अपना कुछ गड़बड़ डाउन ट्रेंड वाली साइड पे, ये मार्केट असल में सारी अप ट्रेंड होने की बजाय ना फिलहाल डाउन ट्रेंड में गई हुई है। तो इसलिए कोई इसमें प्रॉपर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। खैर एनीवेज, आप दो जो ट्रेड मैंने लिए हैं इसके हिसाब से हम मार्केट को आगे फर्दर एग्जाम्पल मजीद शेयर करेंगे। इस वीडियो का रिमेनिंग पार्ट भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और उस रिमेनिंग पार्ट में जो है ना हम इस चीज़ को देख रहे होंगे कि जो एग्जीक्यूशन में जो हमने अभी इसमें लाइव उसमें किए हैं इनका रिजल्ट्स क्या निकले हैं ना। अभी हमने दो ट्रेड्स लगाई हैं वो भी शॉर्ट्स की, तो बाकी मैं आप लोगों के साथ करूंगा इसमें और भी फर्दर शेयर करूंगा एग्जाम्पल। थैंक यू।